और राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। आईबीसी 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नाली और शौचालय निर्माण में गड़बड़ी पर कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है। सब इंजीनियर ऋतु श्रीवास्तव को नोटिस जारी कर दिया गया है। कंस्ट्रक्शन के संचालन को भी जो संचालक हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया है। एटी कंस्ट्रक्शन के जो संचालक हैं उनको इस मामले में नोटिस जारी किया गया है और ठेकेदार को दोबारा नाली और शौचालय का निर्माण करना होगा, यह भी आदेश दिया गया है। सब इंजीनियर को लापरवाही के लिए स्पष्टीकरण भी देना होगा। आईबीसी 24 ने यह खबर प्रमुखता से दिखाई थी। जोन 3 के निर्माण में भ्रष्टाचार का खुलासा आईबीसी 24 ने किया था और इस खबर को दिखाए जाने के बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया है। आईबीसी 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। नाली और शौचालय निर्माण में गड़बड़ी की खबर दिखाई थी और बड़ा खुलासा इस मामले में किया था। सब इंजीनियर ऋतु श्रीवास्तव को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है। वहीं एटी कंस्ट्रक्शन के जो संचालक हैं उनको भी नोटिस जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, बताएं कौन कौन दोषी है इसमें? देखिए, जो पंडरी का शमशान घाट है वहां पर नाली और शौचालय का निर्माण किया गया था और जो नाली निर्माण है उसमें बेस कंक्रीट जो डालना होता है सर, जो फ्लोरिंग करनी थी वो नहीं किया गया था। पूरा सीमेंट चोरी कर लिया गया था। शौचालय आप सोचिए कि पहले सिर्फ 3 फीट ऊंचा निर्माण किया गया था। 3 फीट ऊंचा शौचालय आदमी इस्तेमाल कैसे करेगा? बाद में उसे तोड़कर महज 5.5 फुट बनाया गया। हमने वो खुलासा किया तो अब इस पे सीधे सीधे एटी कंस्ट्रक्शन के मालिक को कहा गया कि अगर वो तोड़ के इसे बनाए और अगर नहीं बनाता है तो इसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसमें पूरी गलती देखिए सब इंजीनियर की, एई की और ई की है, क्योंकि इन्हें स्थल पर निरीक्षण करना होता है। इनके हस्ताक्षर के बाद ही बिल पास होता है और सब इंजीनियर के लिए तो नियम है कि जिस दिन कास्टिंग या ढलाई होती है उसे मौके पे खड़े होना है। इससे मतलब साफ है कि जिस समय निर्माण हो रहा था ना तो ऋतु श्रीवास्तव थी, ना ई मोडेस्टर वहां पर थे, या एई जो है जो साहू है वो वहां पर थे। मतलब कुल मिला के बिना निगरानी के काम हो रहा था। ठेकेदार अपने मन से काम कर रहा था और काम होने के बाद सोचिए अब कुछ हफ्ते बाद हमने जब इसका खुलासा किया तब जाके इन्हें तोड़वाने का जो अब होश आ रहा है। अभी जब तोड़ा गया है तो और भ्रष्टाचार खुलासा हो रहा है, क्योंकि जब स्लैब तोड़ा गया तो ये दिख रहा है कि अंदर जो लोहे की जालियां डालनी थी छड़ों की वो नहीं डाली गई है, खड़ी खड़ी छड़ें डाली गई है और 10 mm 12 mm के बजाय सिर्फ 8 mm का छड़ इस्तेमाल किया गया। तो भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार है और सीधी बात है, या तो अधिकारियों की लापरवाही है, अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे, अतिशयोक्ति होगी अगर हम कहें कि नहीं होगी कि कहें कि मिली भगत हो या प्रश्रय दिया गया था ठेकेदार को और वो मनमानी अपना काम किया जा रहा था। जी बिल्कुल, और संदीप हमने खुलासा किया था, यही वजह है कि इस मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। उम्मीद है कि जितने भी दोषी हैं, जिन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है इस मामले में, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए। शुक्रिया आपका।